हु किल्ड राणा संगा। मेवाड़ के राजा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। तीनों अपनी जन्मपत्री लेकर ज्योतिषी के पास गए कि कौन मेवाड़ का राजा बनेगा। ज्योतिषी ने नाम लिया संग्राम सिंह का, जिन्हें राणा सांगा भी कहा जाता था। ये सुनते ही तीनों भाइयों में लड़ाई हुई, जिसमें राणा सांगा ने अपनी एक आंख खो दी। अपने पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में संग्राम सिंह यानी राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एक किया। गद्दी पे बैठने के बाद 1517 में खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। राणा सांगा जीत गए, लेकिन अपना एक हाथ खो दिया। 1519 में गगनौर का युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। 1519 में धौलपुर का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, इसमें भी राणा सांगा ने विजय प्राप्त की। उसी समय दिल्ली में लोदी वंश में पूरा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इब्राहिम लोदी छोटी छोटी रियासतों की पावर को कंट्रोल करके अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। उसकी इस नीति का उसके अफगान मूल परिवार के लोगों ने ही विरोध करना शुरू किया। उसके 2 चाचा अलम खान लोदी और दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। इतिहासकारों की माने तो दौलत खान लोदी ने अफगानिस्तान में फरंगना के शासक जहरूद्दीन मोहम्मद यानी बाबर को दिल्ली में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने का न्योता दिया। बाबर, जिसकी नज़र हिंदुस्तान के दौलत पर पहले से ही थी, वो इस दौलत से अपने राज्य को उज़्बेक आक्रमणकारियों से बचाने के लिए आर्मी हथियार पर खर्च करना चाहता था। बाबर ने 1526 तक 4 आक्रमण किए, लेकिन चारों हार गया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी हार गया और हिंदुस्तान में मुगल वंश की शुरुआत की। बाबर अपनी बुक बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तान में 2 वीर राजा हैं। उत्तर में राणा सांगा और साउथ में कृष्णदेव राय। बाबर मुगल वंश को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था। इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी राणा सांगा। फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की फौज को हराया, लेकिन फिर 16 मार्च 1527 में खनवा के युद्ध में जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, इस युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे और उन्हें घायल होने की वजह से युद्ध से बाहर होना पड़ा और इनकी जगह युद्ध में उनके दोस्त राज राणा झल्ला ने ली। इस युद्ध में हिंदुस्तान में पहली बार बारूद और तोप का इस्तेमाल किया गया, जिससे हिंदुस्तान के सैनिक अनजान थे। कहा यह भी जाता है कि बाबर की सेना ने गैर पारंपरिक तरीके से युद्ध में राणा सांगा की सेना को गोली मार दी। बंदूक और उसकी तोप की आवाज से हाथी और घोड़ों विचलित हुए और अपने ही सैनिकों को कुचला दिया। खनवा की लड़ाई के बाद राणा सांगा ने दोबारा युद्ध की तैयारी की, लेकिन उन्हें उनके ही सरदारों ने जहर दे दिया। 20 मई 1528 को कालपी में राणा सांगा जी की मृत्यु हो गई। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो PLZ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।